What is the reality of spine surgery today in 2024? क्या आज भी स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस होते हैं? क्या आज भी स्पाइन सर्जरी के बाद बहुत दर्द रहता है और पेशेंट चल नहीं सकता है 1, 2, 3 महीना तक? क्या है सच, जानेंगे इस वीडियो में। स्पाइन जो रीढ़ होते हैं, रीढ़ का हड्डी, और ये हड्डी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड या नर्व को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो है हमारा स्पाइन। इस स्पाइन से ही हमारा ब्रेन का जो नर्व है, जो हाथ में, पैर में, पूरा बॉडी में जो जाता है, उस स्पाइन के थ्रू ही जाते हैं। तो ये स्पाइन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सीधा बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, भाग सकते हैं, जंप कर सकते हैं स्पाइन की वजह से। ये स्पाइन इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा डेली लाइफ में आप सो रहे हैं, बैठ रहे, कुछ भी कर रहे हैं, ये काम कर रहा है। तो ये स्पाइन खराब होने का चांसेस भी ज़्यादा है। अब अपर लेवल से लोअर लेवल तक कितने स्पाइन का लेवल्स हैं, कितने हड्डी हैं, कितने डिस्क है, सारे लेवल में चेंजेस या प्रॉब्लम आने का चांसेस होते हैं। अब स्पाइन का प्रॉब्लम जो है वो हम 2-3 प्रकार का ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंजरी होते हैं, जो एक्सीडेंट या तो किसी वजह से फ्रैक्चर हो गया और पैरालिसिस हो गया। दूसरा जो उम्र के साथ साथ होते हैं, डिजेनरेटिव होते हैं। तीसरा जो जन्म से कुछ चलता रहता है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत होते हैं। या चौथा जहाँ पे कुछ ट्यूमर या इन्फेक्शन हो जाता है, वो सारा प्रॉब्लम है स्पाइन का। मैं एग्जाम्पल के तौर पे सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा होने वाला जो प्रॉब्लम है डिजेनरेटिव, मतलब उम्र के साथ साथ, या जब कोई, आप सुने होंगे स्पॉन्डाइलोसिस, ऐसा टाइप का कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो और एक टर्म आप सुने होंगे स्लिप डिस्क, जब ये प्रॉब्लम होते हैं तो क्या होता है, कितना रिस्क होता है। अब सर्जरी अगर उसके लिए चाहिए तो वो कितना सेफ होता है, हम वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो ट्यूमर, इन्फेक्शन, फ्रैक्चर है, वो इतना कॉमन, इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन वो भी काफ़ी कॉमन रहते हैं। मान लीजिए किसी को स्लिप डिस्क है। ये स्लिप डिस्क गर्दन का स्पाइन में भी हो सकता है, या तो कमर का स्पाइन में भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों में कमर का स्पाइन में स्लिप डिस्क ज़्यादा होता है। इसके लिए सर्जरी, जो डिस्क को निकलने का सर्जरी होते हैं, स्क्रू रॉड फिक्स करके उसको स्टेबल बनाने का सर्जरी होते हैं, या तो आप माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप और मिनिमली इन्वेसिव तरीके से ये सर्जरी किया जा सकता है। आज 2024 में, 2024 में हमारे पास वैसे टूल्स अवेलेबल है जिसके ज़रिए हम न्यूरो मॉनिटरिंग के साथ साथ भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं, और बहुत बारीकी से आप ले सकते हैं कि 99% से 100% तक सेफ्टी इसमें मेंटेन किया जाता है, और पेशेंट सर्जरी के बाद उसी दिन या तो अगले दिन चल भी सकता है और पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि क्या ये हर सेंटर में होता है, हर जगह पे होता है? नहीं। कोई न्यूरो सर्जन या स्पाइन सर्जन जो भी ये सर्जरी कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और स्किल बहुत मैटर करते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, सारे टूल्स या मशीन्स अगर अवेलेबल हैं, तो ये सर्जरी काफ़ी सेफ है। आज कोई भी आप देखेंगे कि मान लीजिए कि 5% पेशेंट अगर किसी कारण से ऐसा होता है कि स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस या तो ज़्यादा कमज़ोरी ज़्यादा आने का, लेकिन 95% जगह में 99% ऑफ द केसेस ऐसा सेफ सर्जरीज होते हैं। तो स्पाइन सर्जरी आज काफ़ी सेफ है, डरने का बात नहीं है। एक अच्छा स्पाइन सर्जरी आपका बहुत लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, लेकिन अगर सर्जरी किसी कारण की वजह से अच्छा नहीं जाता है, ये सर्जन फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, पेशेंट फैक्टर, मल्टीफैक्टोरियल हो सकते हैं। अगर नहीं जाता है तो उसका आउटकम भी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, और लॉन्ग लास्ट में ये आउटकम अच्छा नहीं होता है। पैरालिसिस हो सकता है, वीकनेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्रोनिक पेन लेके पेशेंट चल सकते हैं, या पेशेंट को वो जो एक लाइफ का आनंद जो है वो कभी नहीं आता है। लेकिन उसी टाइम पे अगर अच्छा स्पाइन सर्जरी किया जाए, पेशेंट मान सकते हैं कि 90% से 95% ठीक हो जाता है। ये था हमारा मैसेज आपके लिए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर वैसा है, लाइक करिए, शेयर करिए बहुत लोगों के साथ, और अच्छे रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।